हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज हम सिखाएंगे बाजू की कटिंग करना, स्टिचिंग करना। सबसे पहले हम कपड़े को प्रेस करेंगे, क्योंकि मैं जब भी लाइनिंग वाला ब्लाउज सिलती हूँ तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद, प्रेस करने के बाद ही बाजू या सूट या किसी को भी कट करती हूँ। अब हम यहाँ पर बाजू का साइज लेंगे। अब हमें 36 इंच के ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो मैं उसके हिसाब से ही ब्लाउज बना रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे 10 इंच की बाजू बनानी है, तो मैं 10 इंच के हिसाब से ही निशान लगा रही हूँ। अब हम शोल्डर वाला जो पार्ट है वहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, और आर्म होल वाला जो पार्ट है वहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये बाजू की गोलाई है, यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 13 इंच की गोलाई के हिसाब से ही निशान लगाना है। अब हम आर्म होल वाले और नीचे वाले पार्ट को मिला देंगे। दोनों निशान को मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। हम आर्म होल वाले निशान से जो शोल्डर वाला निशान था उन दोनों को मिला के गोलाई में इसकी शेप लेंगे। शेप लेने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसको गोलाई में ही शेप में कटिंग करना है। गोलाई में निशान लगाने के बाद इसको कट करेंगे, और जो नीचे की बाजू की गोलाई से लेकर आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। अब हम जो आगे का जो पार्ट होता है उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम बीच में रख के 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसको गोलाई में शेप देते हुए रेडी करेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देंगे। इससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आती है, बाजू में फिनिशिंग अच्छी आती है, और यहाँ पर आर्म होल में झोल नहीं पड़ता। अब हमारा जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उस पर रखेंगे। इस तरीके से इस पर रखकर और फिर इसकी कटिंग करेंगे। धीरे धीरे आराम से कटिंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। आप चाहे तो इसे पिनअप करके भी कर सकते हैं, क्योंकि पिन लगाने से कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और अच्छे से कटिंग हो जाएगी। अब हम नीचे से आर्म होल के कटिंग करेंगे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया सिलते हुए, इसलिए मैं बिना पिनअप किए हुए कट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। आप चाहे तो पिनअप करके भी कट कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब जो बाजू की नीचे वाली गोलाई वाला पार्ट है उस पर सिलाई करेंगे। जो लाइनिंग वाला कपड़ा है और मेन कपड़ा है दोनों को आराम से पकड़कर धीरे धीरे इस पर सिलाई करनी है, वरना कपड़ा इधर उधर हो सकता है। आराम से धीरे धीरे सिलाई करनी है। अब हमें इसको सीधा करते हुए बीच में से एक सिलाई और करनी है पक्की, क्योंकि यहाँ पर पक्की सिलाई होने के बाद नीचे से कटने का डर नहीं रहता और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। इस तरह से आराम से हम इसको कट कर देंगे।
और फिर सीधा करते हुए एक बार ऊपर की साइड से पक्का और करेंगे ताकि यहाँ पर झोल नहीं आए और अच्छे से फिनिशिंग आए। देखिए इस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। अब हम दोनों बाजू के जो दोनों साइड से कच्चा करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। मैं बीच बीच में से ही कच्चा कर रही हूँ, चारों तरफ से कच्चा नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चारों तरफ से कच्चा करने के बाद भी कट कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर से और साइड से कच्चा करने के बाद कपड़ा इधर उधर हिलता नहीं है और बाजू की गोलाई है वो अच्छे से सिलाई होती है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी और एक्स्ट्रा कपड़े को इंटरलॉक करते टाइम काटना नहीं पड़ता, हम पहले से ही काट देंगे। अब ये जो बाजू के आगे का पार्ट था उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको भी निकाल देंगे। अब हम इसको गोलाई में करते हुए और इस पर निशान लगाया था हमने उस पर सिलाई करेंगे। बाजू की जो लेंथ है उसके हिसाब से इस पर सिलाई करेंगे। मैं इसमें हमेशा 2 सिलाई लगाती हूँ, कभी किसी को खोलना होता है तो वो खोल सकता है, क्योंकि उसके खोलने के बाद एक सिलाई एक्स्ट्रा बची हुई होती है। इससे सिलाई पक्की हो जाती है। ये देखिए हमारा बाजू बन के रेडी हुई है। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। आप भी इसी तरह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक